अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद यही है और अल्लाह से दुआ यही है कि आप लोग बखैरियत होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या ख़ास है। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा, विषय 2 मराठी आंतरभारती संयुक्त भाषा, शैक्षणिक वर्ष 2021-22। मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। बच्चों, सबसे पहले वेलकम है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं आज के इस वीडियो पर, देखते हैं क्या ख़ास है आज के इस वीडियो पर। तो बच्चों देखिए, आपके सामने आपकी 9वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक की अनुक्रमणिका यानी फहरिस्त आप लोगों के सामने दी जा रही है, जो हमें हमारी कविताएं और पाठों की एक अनुक्रमणिका यानी फहरिस्त है। मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। पहली है नदी की पुकार, दूसरा झुमका, तीसरी कविता है नीच भाषा, चौथा पाठ है आप लोगों का मान जा मेरे मन, किताबें कुछ कहना चाहती है इत्यादि की आत्मकहानी, छोटा जादूगर और ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। तो बच्चों ये आप लोग को पहली इकाई में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग दूसरी इकाई को भी देख लेते हैं। तो दूसरी इकाई में देखिए आप लोग, दूसरी इकाई में आप लोग को गागर में सागर, दूसरा है मैं बर्तन मांजूंगा, तीसरा है ग्राम देवता, चौथा साहित्य की निष्कपट विदा है डायरी, पांचवा है उम्मीद, छठा सागर और मेघ, सातवां लघु कथाएं और आठवीं कविता है झंडा ऊंचा सदा रहेगा और रचना विभाग वगैरह आप लोगों को जो है तो पढ़ना है। तो ये आप लोग की दूसरी इकाई थी। पहली इकाई भी हम लोगों ने देखे है और दूसरी इकाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने देख ली है कि आप लोग को कौन कौन से पाठ और कौन कौन सी कविताओं को पढ़ना है। अब इस वीडियो में ख़ास बात ये है कि इस साल आप लोग को पता ही है कि पुराना साल यानी कि प्रीवियस ईयर भी हम लोगों का कोरोना महामारी की वजह से जो है तो मुतासिर हुआ था और इस साल भी कोरोना महामारी की वजह से मुतासिर हो रहा है। हमारी स्कूलें तो बंद है लेकिन हमारी तालीम मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए से शुरू है। तो इसी सारी बातों के पेश नज़र या इन्हीं सारी बातों के पेश नज़र हमारी हुकूमत महाराष्ट्र ने आप लोगों के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में या निसाब में हर मजमून में 25% कटौती की है, 25% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो बच्चों आइए जानते हैं हम लोग आपके कौन कौन से कविताएं और कौन कौन से पाठ आप लोग को इमसाल यानी कि साल 2021 और साल 2022 में 9वीं कक्षा में आप लोगों को पढ़ने नहीं है। तो देखते हैं, चलिए ये देखिए यहाँ पर आप लोग को एक इमेज दिखाई जा रही है। पहली इकाई में आप लोगों को यहाँ पर मान जा मेरे मन, ये पाठ आप लोग को इसका अध्ययन नहीं करना है, ये पाठ आप लोग के परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद दूसरी कविता है, मतलब कविता नंबर 8 है ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। ये कविता भी आप लोगों की इम्तिहान में, परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी। दूसरी इकाई में अगर हम लोग जाए तो दूसरा सबक है मैं बर्तन मांजूंगा और 5वीं कविता है उम्मीद। ये आप लोगों से दूसरी इकाई में पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि मान जा मेरे मन, ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, मैं बर्तन मांजूंगा और उम्मीद, ये जो 2 पाठ और 2 कविता है ये तो आप लोग के इम्तिहान में, परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन इनके बीच में या इनके सबक के अंत में जो आप लोगों को व्याकरणिक पॉइंट या व्याकरणिक नुकात जो आप लोग के आए हैं वो आप लोगों के पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो रचना विभाग है, रचना विभाग में कहानी लेखन, पत्र लेखन, गद्य आकलन, उसके बाद में विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन,
ये सारे जो उपयोजित लेखन के जो पॉइंट है या उपयोजित लेखन के अगर नुकात है तो इन सबक के अंत में अगर ये आते हैं तो वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये सबक तो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन सरसरी हम लोग को सबक का मुताला कर लेना है। इसके समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द ये भी पूछे जा सकते हैं, वहाँ से तत्सम, तद्भव, तद्धित, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना, ये जो भी चीज़ें, अव्यय का वाक्य में प्रयोग, ये जो व्याकरणिक पॉइंट है या ये व्याकरणिक जो हमारा जितना भी जो व्याकरण है वो इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, देख लेते हैं एक मर्तबा कौन कौन से पाठों का और कौन कौन सी कविताओं का हमें अध्ययन करना नहीं है। तो पहली इकाई में आप लोग को मान जा मेरे मन पाठ है, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है। उसके बाद कविता है जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरी इकाई में मैं बर्तन मांजूंगा, और पांचवी कविता है उम्मीद, ये आप लोग को हिंदी में इनका अध्ययन करना नहीं है। बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों का हिंदी है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप लोगों का मराठी में भी 25% सिलेबस या 25% निसाब आप लोगों का कम किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 25% निसाब मराठी आंतर भारती में कौन कौन सा कम किया गया है। इसकी जो अनुक्रमणिका है आप लोग के सामने दिखाई दे रही है। पहली कविता है भारत माता, संतवाणी, संतवाणी अ है बहु हा दयाळू, संतवाणी आ है अनाथांचा नाथ। नंबर 3 पाळण्यातले पाय, नंबर 4 दादू, नंबर 5 अजिंठ्याची सहल, नंबर 6 बिनभीतींची शाळा, और नंबर 7 है रंगलेला सामना। ये है आप लोग का विभाग 1 इकाई 1। विभाग 2 में या इकाई 2 में आप लोग को कौन कौन से पाठ और कविताएं हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। 8वां है दिवे होऊया, 9वां है संत कबीर, 10वां है जळणघळण, 11वां है लेजिम, 12वां है अबू खांची बकरी, 13वां है शांति गीत, और 14वां है दिव्य और उपयोजित लेखन। तो ये सारे असबाक आप लोग के या ये सारे पाठ और कविताएं आप लोग के पहली और दूसरी इकाई के थे। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से पाठ और कविताएं हमको 25% सिलेबस में कम किया गया है, आइए बच्चों जान लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को अंतर्भारती 9वीं कक्षा मराठी की बुक में जो आप लोग को टेक्स्ट बुक में आप लोग को जो पढ़ने नहीं है वो पहले विभाग में अजिंठ्याची सहल ये पाठ आप लोग को पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे विभाग में आप लोग को जड़नघड़न ये भी एक पाठ है, ये भी आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। कविता नंबर 11 है लेजिम, ये भी आप लोगों से पूछी नहीं जाएंगी। लेकिन बच्चों अब ये तो हुई बात इसकी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोग को एक टिप दी जा रही है। टिप का मतलब होता है नोट यानी सूचना। अब ये सूचना क्या है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ठीक है, शालेय वर्ष 2021-22 करिता होणाऱ्या मूल्यमापनातून प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा व संयुक्त भाषा मराठी इयत्ता 9वी या इयत्ताकरिता वरील पाठ्यघटक वगळण्यात आलेले आहेत। अंतर्गत मूल्यमापन तसेच वार्षिक परीक्षा यामध्ये या घटकावर आधारित कोणत्याही कृती विचारल्या जाऊ नयेत। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर आप लोग को मंदरजा वाला जो असबाक और कविताएं आप लोग को दी गई है इसके आप लोगों को सवालात या इस पर मबनी सवालात आप लोगों को पूछे नहीं जाएंगे। इनकी जो एक्टिविटी जो इसमें सरगर्मी आप लोग को दी जाएंगी, कृति पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण करा, ये भी आप लोगों से पूछी नहीं जाएंगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को टिप नंबर 2 भी दी गई है, मैं वो भी आप लोग को जो तो पढ़कर बता देता हूँ और उसके मीनिंग्स भी आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, वगळण्यात आलेल्या वरील घटकांना पाठांना जोडून आलेल्या व्याकरणाचे कोणतेही घटक, कृती, व्याकरणाची उजळणी व नवीन व्याकरण तसेच इतर भाषिक कृती इत्यादी वगळण्यात आलेले नाहीत। त्यांचे अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे। केवळ गद्य व पद्य पाठ व त्या पाठासंबंधी स्वाध्याय कृति मूल्यमापनातून वगळण्यात आलेले आहेत। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को
इन कविताओं, इन पाठों के अंत में आप लोग को जो भी व्याकरणिक पॉइंट पूछा जाए या आप लोग को जो भी रचना विभाग मीन्स उपयोजित लेखन में आप लोग को जो भी पॉइंट अगर पूछा गया है तो ये सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब व्याकरण में अगर हम लोग देखें तो खास तौर से आप लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वाक् प्रचार, जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद काल, काळाचे प्रकार, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है। और भी बहुत सारे होते हैं व्याकरण में, जैसे लेखन नियम अनुसार करा, विराम चिन्ह, ठीक है, जो भी और जो चीज़ें दी गई है, समानार्थी शब्द वगैरह, तो ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग उपयोजित लेखन में अगर आए तो उपयोजित लेखन में पत्र, ठीक है, पत्र, उसके बाद जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन और गद्य आकलन, ये भी अगर दिया गया है तो ये भी पूछा जा सकता है। और लास्ट निबंध लेखन अगर दिया गया है तो ये भी आप लोगों का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नज़र डाल लेते हैं हम लोग एक मर्तबा वापस कि कौन कौन से असबाक या कौन कौन से पाठ और कविताएं आप लोगों से पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो मराठी अंतर्भारतीय संयुक्त भाषा मराठी में भाग 1 में आप लोग को पाठ नंबर 5 अजिंठ्याची सहल ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद विभाग नंबर 2 में पाठ नंबर 10 जड़न-घड़न, ये भी आप लोगों का पूछा नहीं जाएगा। लास्ट कविता है आप लोग की 11वीं कविता, जिसे हम लोग लेजिम से नाम से पहचानते हैं, ये भी आप लोगों की पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों ये थे हम लोगों के कौन कौन से पाठ और कौन कौन सी कविताएं आप लोगों की पूछी नहीं जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आपके सवालात पूछ सकते हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले पीरियड में।